हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स का अड्डा। और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 5 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथ्स का, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूँ कि किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए, सर ये बताइए, आप देखिए बेटा मेरे साथ ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि वाई प्रिपरेशन ऑफ केस बेस्ड जस्ट अ सेकेंड, वाई प्रिपरेशन ऑफ केस बेस्ड इज सो इम्पोर्टेंट, कि भाई जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा बेटा, जिन बच्चों ने बेसिक ऑप्ट कर रखा होगा उनके पास बेसिक मैथ्स होगा, और जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा होगा उनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो दोनों ही, चाहे बेसिक मैथ्स हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स हो, ठीक है बेटा, उसमें आपके एग्जाम में सेक्शन सी, बेटा आपके एग्जाम में सेक्शन सी जो होगा उसमें आपका क्या होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा बेटा? केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा बेटा? तो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि 4+4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेटा 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, यानी कि कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स, यानी कुल मिला के कितने होंगे भाई? 8 मार्क्स के आपके एग्जाम में सेक्शन सी के अंदर होंगे। क्लियर हो गई बात? यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि भाई क्लियर हो गई बात, एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि आपके टोटल पेपर का जो वेटेज होगा वो 20% ऑफ पेपर वेटेज, यानी कि आपका जो 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ उसमें से बेटा 20% वेटेज अकेला जो होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन के होंगे। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में। अब हम आगे पैटर्न समझ लेते कि किस प्रकार से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो समझना ध्यान से मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले फॉर ईच केस बेस्ड क्वेश्चन आप किस किस प्रकार सबसे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे वो 4 मार्क्स का, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछ ले आपसे वो 2-2 मार्क्स के। क्लियर हो गई बात? या फिर ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले 2 मार्क्स का, या फिर ऐसा हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले 1 मार्क्स का। आगे बात समझ? मैंने क्या कहा? मैंने आपको ये बताया कि भाई 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का, या फिर हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले 2-2 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स हो गए। हो सकता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ ले, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछ ले, एक से चले। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज। ठीक है, अब बात ये आएगी हम लोगों के साथ कि सर अब ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा कि हाउ शैल वी प्रिपेयर इट, अब इसको तैयार कैसे करें। तो इसको हम तैयार कहां से करेंगे, कहां से तैयार करेंगे हम लोग? सर केस बेस्ड क्वेश्चन हम कहां से बनाएंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन सर बड़ी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। केस बेस्ड क्वेश्चन हम करें तो करें कैसे? सर एग्जाम में आ जाता है, हमसे क्वेश्चन छूट जाता है। तो भाई बेफिक्र हो, मैं आप सब लोगों को क्या बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो तैयारी कर सकते हैं वो बेटा कहां से कर सकते हैं? सबसे पहले हम तैयारी जो कर सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो नंबर 1 सीबीएसई ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक केस बेस्ड टर्म 2, यानी कि सीबीएसई ने बेटा जो क्वेश्चन बैंक ऑफिशियल अनाउंस करा था अपने पोर्टल पे, वहां पे जाके आप केस बेस्ड क्वेश्चन वहां से उठा सकते हैं, वहां से सारे केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं जो टर्म 2 से रिलेटेड। राइट, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर बेटा, जो सैंपल पेपर आया उसके अंदर जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वहां के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये दोनों बहुत इनफ है, ये दोनों आपके लिए बहुत। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा थर्ड नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, मैनी अदर इंपोर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर और भी सोर्स है आपके पास, कोई और भी बाहर से क्वेश्चन आते हैं या आपके पास है तरीके, मैं तो आप लोगों को करवाऊंगा ही, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं, तो आराम से सारी चीजें हम लोग जो डिस्कस करने वाले। लेकिन आप सभी लोगों के पास अगर और भी सोर्स है तो वहां से भी कर सकते हैं। राइट, चलिए थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे हमारा एक क्वेश्चन होगा कि हाउ टू टेकल केस बेस्ड क्वेश्चन इन लेस टाइम। सर कम समय में
कम समय में ये बताइए केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे टैकल करें एग्जाम में, कम समय में केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे टैकल करें। आई बात समझ? चलो तो सुनना ध्यान से आप सब लोग, मेरे साथ सुनना ध्यान से। अब आपको समझना पड़ेगा, मेरे साथ कि भाई ये क्या गया। देखो चले, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन, भाई केस बेस्ड क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपका बन के आएगा इस तरीके से आपके एग्जाम में, यहाँ पर मान लीजिए पूरा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखिए उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले उसमें स्टोरी पार्ट होगा, फिर उसमें फिगर वाला पार्ट होगा, और उसमें फिर एक क्या होगा, क्वेश्चन वाला पार्ट होगा। अब समझना ध्यान से। अब ये स्टोरी पार्ट क्या है और फिगर वाला, तो स्टोरी पार्ट क्या है? स्टोरी पार्ट का मतलब आपको कहानी दी होगी क्वेश्चन में, मतलब ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है, और इसके अंदर कहानी दे दी होगी, कहानी दे देगा वो, ठीक है। अबे करना कैसे वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला, तो कहानी दे देगा वो, ठीक है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर फिगर है या नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर फिगर तो हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर फिगर दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। तो फिगर में भी और में नोट भी, ये चीज जरूर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। स्टोरी वाला पार्ट भाई उसके अंदर स्टोरी कहानी, कुछ कहानी दे देगा, ऐसी बहुत सारी लाइन गा देगा उसके अंदर, फिर फिगर वगैरह कुछ दे देगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या होगी बेटा, उसके अंदर क्वेश्चन यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बेटा वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस या तो डिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। अब इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट क्या है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डिपेंडेंट क्या है। डिपेंडेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के उसके 4 पार्ट आ गए, 2 3 ये 4 पार्ट। तो मान लीजिए ये जो पहला पार्ट, जब तक आप पहले पार्ट का आंसर सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप मान लीजिए थर्ड पार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि थर्ड पार्ट करने के लिए या फोर्थ पार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपका एक क्वेश्चन डिपेंड होगा दूसरे क्वेश्चन पे, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड होने का मतलब क्या है कि थर्ड क्वेश्चन जो होगा आपका वो डिपेंड होगा आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन पे, यानी कि फर्स्ट वाले पे। यानी कि अगर आप पहले का आंसर जो निकालोगे तो उसके बेस पे ही आप थर्ड का आंसर निकाल पाओगे। क्या बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है? जो डिपेंडेंट ही ना हो, यानी कि अलग अलग हो। अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा याद रहे अगर डिपेंडेंट क्वेश्चन आ गए तो भाई ध्यान रखना आपको पहले लाइन वाइज करना पड़ेगा, यानी कि पहले फर्स्ट करे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप थर्ड करने चले गए और उसको स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना तो गलत कर देंगे आप, तो बेटा गलत कर देंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं डिपेंड एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। आगे बात समझ? चलिए अब ये बात तो बता दी। अब ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जहां तक लगता है कि भाई एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि 4 मार्क्स से अगर 2 क्वेश्चंस आ गए तो एक डिपेंडेंट से बनेगा और एक इंडिपेंडेंट से बनेगा। आगे बात समझ? चलिए अब मैं इनको समझा देता हूँ कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे उसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया भाई, उसमें स्टोरी भी होगी, थोड़े उसमें फिगर भी दिए होंगे और उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी बता दिया। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि भाई ये स्टोरी वाला जो पार्ट है ना, ये स्टोरी वाला पार्ट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, आइए जरा। तो अब मान लीजिए, सुना ध्यान से, अब स्टोरी वाला पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए स्टोरी वाला पार्ट। तो स्टोरी पार्ट में अगर बेटा क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है स्मॉल या बिग। अब ये स्मॉल बिग क्या है? देखिए स्मॉल मतलब या तो कहानी छोटी होगी आपकी, यानी कि 2-3 लाइन में होगी, ठीक है। अगर 2-3 लाइन में कहानी दे रखी है क्वेश्चन में तो भाई सब पढ़ लो, रीड ऑल का मतलब सब पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहानी काफी बड़ी है, बिग मतलब मैनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन लग, तो लिखो डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग ऑल। इसका मतलब भाई आपको रीडिंग करने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वहां उस पर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहानी बहुत बड़ी दे रखी है बेटा ऐसा लग रहा है पूरी रामकथा और पूरी बेटा खानदान का नाम गिनवा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम क्या काम करेंगे, वहां पे हम स्मार्ट वर्क करेंगे, डू स्मार्ट वर्क। क्या काम करेंगे? स्मार्ट वर्क। अब वहां पे आपको 3 चीजें चेक करनी है क्वेश्चन के। अगर कहानी बहुत बड़ी दे रखी है तो वहां पे आपको 3 चीजें चेक करनी है। नंबर 1, चेक फॉर नंबर्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या नंबर्स दे रखा है, क्या डेटा दे रखा है, डेटा। सेकंड आपको देखना मैथमेटिकल इक्वेशन, क्या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है या फिर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखी है। अगर आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे रखी है, नंबर्स दे रखे, कोई फॉर्मूला तो नहीं दे रखा। अगर ये 3 चीजें दे रखी है, ये 3 चीजें आपको यही चेक करना है। अगर कहानी बहुत बड़ी दे रखी है यानी कि बिग दे रखी है तो आपको ये बेटा 3 चीजें चेक करनी है आपको, कि नंबर्स दे रखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन दे रखा है, या कोई फॉर्मूला तो नहीं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिला तो कहानी को इग्नोर मारो, कहानी को इग्नोर मारो। यानी कि बेटा आपको समझना पड़ेगा कि अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं दे रखा, भाई केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसमें स्टोरी बहुत बड़ी दे दी है लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं मिला, ना ही नंबर्स मिला, ना ही मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन मिला और ना ही कोई फॉर्मूला मिला, तो भाई कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पढ़ के, अपना टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पढ़ के। फिर करना क्या सर, करना क्या है? आप सुनो ध्यान से, सुनना मेरे साथ।
आपको क्या ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैंने देखिए नोट लिखा रखा है, मैंने नोट लिखा रखा है बेटा। नोट क्या है, सुनना ध्यान से, नोट क्या लिखा रखा है, इफ एनी ऑफ थ्री इज स्पोर्टेड देन ओनली फोकस ऑन लाइंस वेयर यू फाउंड एनी और मोर ऑफ द थ्री। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर इन तीनों में से क्वेश्चन में कोई भी एक चीज दिख जाए, क्वेश्चन के मतलब पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ पे इन तीनों में से एक भी बात कहीं पर दिखे तो उस लाइन को पूरी पढ़ डालना, उस लाइन को एनी ऑफ थ्री जी स्पॉटेड, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट गिवन है तो उस पूरी लाइन को पढ़ लेना, ध्यान रखना। आगे बात समझ चलो। तो ये मैंने स्टोरी वाली बात बता दी कि भाई स्टोरी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ सेकंड मैंने आप लोगों को क्या बताया, सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था फिगर। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, फिगर वाले। अगर क्वेश्चन में फिगर दे रखा है तो भाई नेवर इग्नोर भाई, गलती से भी इग्नोर मत करना। फिगर अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो भाई उसको जरूर देखे, जरूर देखे, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते फिगर वाले पार्ट, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट चले, अब थर्ड वाला पार्ट मैं आपको बताता हूं। थर्ड वाला पार्ट सुनना ध्यान से, थर्ड वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, देखिए थर्ड पार्ट क्या आपका क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन वाले पार्ट में आप क्या करें, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले नेवर डायरेक्टली जंप टू अदर क्वेश्चंस बिफोर सॉल्विंग प्रीवियस, यानी कि आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, अदर क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते बिना प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एज क्वेश्चन कैन बी कनेक्टेड। क्योंकि बेटा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एक अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, और आपको सब आपने माना कि भाई मेरे को तो फर्स्ट पार्ट आ ही नहीं रहा, फर्स्ट पार्ट नहीं है, तो ऐसा कर लेते हो थर्ड पार्ट कर लेते हो, थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट कर लेते हो। तो ध्यान रहे क्योंकि ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, क्योंकि पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। तो याद रखिए अगर आप तीसरा सॉल्व करने चले गए ना और पहला आपने सॉल्व नहीं करा तो आप तीसरा भी गलत कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखें, नेवर डायरेक्टली जंप टू अदर क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग प्रीवियस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन नहीं कर रहा पहला दूसरा वाला बनाएंगे, भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई मन नहीं कर रहा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि पहले दूसरा वाला बनाएंगे फिर पहला वाला बनाएंगे, तो भाई ये नहीं करना आपको, एक चीज ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, थर्ड बात ये ध्यान रखनी, बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट एज मिस्टेक्स इन वन क्वेश्चन विल इवेंचुअली लीड टू मिस्टेक इन अदर एज क्वेश्चन मे बी कनेक्टेड। देखिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है एक्यूरेट तरीके से, यानी कि आपको ये समझना है, आपको कॉन्फिडेंट तरीके से आपके आंसर्स को सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, केस बेस को सॉल्व करना है एक्यूरेट तरीके से। आपने जो कर दिया समझ लीजिए वो सही है, आपको अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहा और आपने सॉल्व करा तो याद रखिए वो क्वेश्चन पक्का गलती होने के चांस है। अब आपको समझना क्या है कि भाई एक क्वेश्चन में अगर गलती हो सकती है, मैं आपको बता दूं तो ये हो सकता है, अगर आपने एक क्वेश्चन में गलती करी तो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में भी गलती करेंगे, क्योंकि भाई एक दूसरे से कनेक्टेड डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन। लेकिन अगर बेटा यहाँ पे क्या लिखा, इफ अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गए देन तो भाई दिक्कत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? तो भाई ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है, मैं एक बार आपको फटाफट से वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि सीबीएसई में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे जो केस बेस्ड होंगे। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, हो सकता है एक डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आ जाए और एक इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया 3 चांस है यहाँ पर, या 3 चांस है क्वेश्चन बनने के, या तो एक इकलौता क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का, या फिर ऐसा हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स के, या फिर ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाए और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का अकेला आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तैयारी कहां से कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया भाई, हम क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं बेटा, हम सैंपल पेपर उठा सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बाहर के सोर्स अगर आपके पास है तो उसके भी केस बेस्ड सोल्व कर ले, राइट। चले अब इसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर क्या है कि किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, आप कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन दुनिया का उठा के ले आओ केस बेस्ड बेटा, उसमें यही चीज होती है, या तो पहले स्टोरी वाला पार्ट होगा, फिगर होगा, हो सकता है स्टोरी वाला पार्ट ना दे, हो सकता है फिगर भी ना दे, फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्टोरी जरूर देगा क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन ये आपको समझना पड़ेगा। तो स्टोरी वाला पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये मैंने आपको। तो इसका मतलब आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हम सभी लोगों ने किसके ऊपर बात करी, स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करी कि भाई किस तरीके से हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बेटा यहां से हम लोग फुल मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं बेटा, फुल मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कहां पर बेटा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? बस आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी लोग एक एक करके बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसी टर्म 2 के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है मैं आप सभी लोगों को जो है करवाने वाला हूं, ठीक है। बस चैनल के साथ बने रहे, और बेटा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या है अपने दोस्तों के साथ
अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा क्या है इनको शेयर करें, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेटा वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, और कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।